वेलकम टू ग्रेविटास स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमाओं के बारे में। जो प्रतिमाएं हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेवल की तैयारी कर रहे हो, लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम लाइक पीसीएस या स्टेट पुलिस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, I have question for you, and question is this। और क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखो, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और यह प्रतिमा हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित की गई है, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इस प्रतिमा का स्थान साधुबेट, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात के केवड़िया ज़िले में साधुबेट पर इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। और इस प्रतिमा के जो डिज़ाइनर हैं, जो आर्किटेक्चर हैं, वे हैं रामवन जी सुतार। भारत के बहुत ही पॉपुलर आर्किटेक्चर हैं। ठीक है, देखो, इस प्रतिमा का अपना एक महत्व है। सबसे पहली चीज़, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान दिया गया, उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में। और दूसरा, इसका अपना आर्थिक महत्व है। चूँकि दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो न केवल देश के बल्कि विदेशों के भी लोग यहाँ आएंगे। और जब वे यहाँ आएंगे तो उस क्षेत्र का जहाँ पर ये प्रतिमा स्थापित की गई है, उसका आर्थिक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ओके, तो यानी आर्थिक महत्व अपना है इसका, इस प्रतिमा का। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म वर्ष 1975 में 31 अक्टूबर को हुआ और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। एक बारडोली सत्याग्रह, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बारडोली सत्याग्रह पढ़ते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1928 में जो टैक्स के वृद्धि के लिए हुआ था, तो सरदार पटेल का योगदान उस सत्याग्रह में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा योगदान है जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत पूरी तरह से लगभग 562 रियासतों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत को एकजुट किया गया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल की जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके जी, चलिए स्टैचू ऑफ बिलीफ। देखिए, यानी विश्वास की प्रतिमा। देखो, भगवान शिव की ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। देखो, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। लेकिन भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित है, और इस प्रतिमा की ऊंचाई 107 मीटर है। फीट में देखो 351 फीट होगी। ठीक है, और भगवान शिव के चरणों में ही एक 25 फीट ऊंची नंदी की मूर्ति बनाई गई है। इस प्रतिमा का निर्माण कार्य 2016 से 2022 के मध्य कंप्लीट हुआ है। और इस प्रतिमा को बनाया गया है सपूरजी पलोंजी ग्रुप के द्वारा। धार्मिक सद्भावना को बढ़ाना और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में
निर्माण करना, उस स्थल का निर्माण करना, ये अपना इसका महत्व है। ठीक है जी, बस ये याद रखना, स्थान, ऊंचाई, बस, और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, देखो ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतिमा है, यानी समता की प्रतिमा। देखो 11वीं सदी में एक संत थे, वैष्णव संप्रदाय के संत, संत रामानुजाचार्य, उनकी यह प्रतिमा है जो कि हैदराबाद में स्थित है और इसे रामानुज प्रतिमा भी कहा जाता है। लगभग 1000वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है और इस प्रतिमा की ऊंचाई है 65.8 मीटर, यानी लगभग 216 फीट। मीटर को याद मत रखना, फीट याद रखना, 216 फीट। और इस प्रतिमा का निर्माण पंच धातुओं से किया गया है। पंच धातुओं में सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, इनको इंक्लूड किया गया है। इन सभी से इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है और इस प्रतिमा को बनाया है चीन की एरोस्पेन कॉरपोरेशन द्वारा। ओके, देखिए संत रामानुजाचार्य, वे उस समय जो 11वीं सदी में, उस समय समाज में जो व्याप्त असमानताएं थीं, जैसे जातिवाद, वर्गवाद, लिंग भेदभाव आदि के विरोधी थे। वे सभी वर्गों के बीच सामाजिक सरोकार के पैरोकार थे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका जो योगदान है वो है वसुधैव कुटुम्बकम में, यानी कि ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इस तरह की विचारधारा थी उनकी और इन्हें इलाया पेरूमल के नाम से भी जाना जाता है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की प्रतिमा, देखिए महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। डॉक्टर अंबेडकर की यह प्रतिमा 70 फीट ऊंची है और उनके 131वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है और इसका जो अनावरण है वो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर, देखो जब देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा ने जो ड्राफ्टिंग समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया और वे प्रथम कानून मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसे उन्होंने संविधान की आत्मा कहा, तो वह आर्टिकल अनुच्छेद 32 है। ठीक है, वर्ष 1990 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, देखो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार यह किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची प्रतिमा है, कांसे की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की यह प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थापित की गई है और इसके आर्किटेक्चर हैं रामवंजी सुतार। इसको पूरी प्रतिमा को डिज़ाइन किया है उन्होंने। देखिए प्रतिमा की ऊंचाई है लगभग नहीं फिक्स है 108 मीटर फीट, 108 फीट इस प्रतिमा की ऊंचाई है। देखो कैंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सामंत थे और इन्हें ही बेंगलोर शहर का संस्थापक माना जाता है। किसको? नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा को। कैंपेगौड़ा को उनके सामाजिक सुधारों और बेंगलोर में मंदिर निर्माण और जलाशयों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। ओके, चलिए बस आपको इतना याद रखना है कि नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की जो प्रतिमा है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्थापित है, 108 फीट ऊंची है और इसके डिज़ाइनर हैं रामवंजी सुतार और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसी भी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह प्रतिमा कांसे की है। बस इतना याद रखना है। चलिए स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति की प्रतिमा,
देखिए स्टैचू ऑफ पीस हैं दो, एक है राजस्थान में और एक है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। देखो, राजस्थान के पाली जिले में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की प्रतिमा, विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की प्रतिमा है और जिसका निर्माण कार्य 2020 में पूरा हुआ और इस प्रतिमा की ऊंचाई 27 फीट है। ओके। और दूसरी है स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में। देखो, वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ओके, 4 फीट ऊंची है नॉर्मली है, जो कि श्रीनगर के सूर्यार मंदिर में स्थापित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्यार मंदिर कहाँ है, तो ये श्रीनगर में स्थापित है। ठीक है, ओके। चलिए, देखो परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण और प्रतिमाएं, जैसे भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी, वो भी शयन मुद्रा में प्रतिमा स्थापित की गई है बोध गया बिहार में, और यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। ठीक है। सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है बिहार में, और हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है मोरबी गुजरात में। सॉरी, ये बन चुकी है। मोरबी गुजरात में एक हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है मोरबी गुजरात में, और लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है लखनऊ में। आपको हम बता दें कि लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुरी ही था। ठीक है जी। देखो, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ओके। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये तो आउट ऑफ इंडिया है, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ओके। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।